मीन ये बताइए कि जैसे हमने वीडियो में भी अभी देखा और वीडियो में एक ये बात कही गई कि रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है, रूटीन आप रखिए अपनी, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो और नाज़रीन अभी देख भी रहे होंगे, साथ साथ लिखा हुआ भी आ रहा है जो जो बात चल रही है कि इसमें आप आगे जाके वीडियो में देखेंगे और अभी आपने सुना भी होगा कि रूटीन मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शर्मीन ये बताइए कि रूटीन का डिस्टर्ब होना जो है वो मूड को कितना ख़राब रखता है इंसान के? अगर देखें एक दो दिन तक रूटीन डिस्टर्ब रहे या कुछ अलग सा हो तो फिर इंसान एडजस्ट भी कर लेता है कि ठीक है आज के लिए ये हो गया या जो भी है। मगर अगर इतने लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है तो उससे उलझन तो पैदा हो सकती है ना, क्योंकि आप ये सोचें एक तो लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं और एक लोग हैं जैसे आप या मैं, अगर हमारा भी रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें मसले आते हैं। मिसाल के तौर पे रमज़ान भी है, बाहर नहीं जा सकते, तो एक स्ट्रेस तो होती है ना उसके साथ। तो जो लोग हैं जो वाकई में डिप्रेशन या उदासी परेशानी या ऐसे किसी भी नफ्सियाती अमराज के मुतासर हैं, उनके लिए रूटीन ना होना एक्चुअली उनके सिम्टम्स को इंक्रीज कर सकता है अगर वो ख्याल नहीं कर रहे हैं, गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं उसका। हम जो इंसान, हाँ, बिकॉज हम जो इंसान हैं हम बहुत रूटीन के आदी हैं जब से हम पैदा हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी। ये भी बताइए शर्मीन, एक और एस्पेक्ट है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हमने देखा है कि मोर देन एनीथिंग 24/7 इसका कवरेज है। वी आर सराउंडेड ऑलमोस्ट, हमारे अंदर ड्रिल किया जा रहा है कि कितना बड़ा मसला है ये, विच इज़ फाइन, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड इज़ नेसेसरी, लेकिन आई थिंक ओवर इंडल्जेंस जो है वो भी थोड़ा ये जो ज़हनी अमराज हैं इनको एग्रवेट करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो चीज़ है कि ग्लोबली कोई लॉकडाउन खोल रहा है, कोई बंद कर रहा है, हर 2 हफ्ते बाद डेट चेंज हो रही है, तो इतनी कन्फ्यूजन भी चल रही है न्यूज़ के साथ कि उससे भी नफ्सियाती तौर पे दबाव ज़्यादा आ सकता है। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि स्टेइंग इन्फॉर्म्ड इज़ इम्पोर्टेंट, मगर रिलायबल सोर्सेज जैसे WHO जो है वो अभी फ़िलहाल पूरी दुनिया में जैसे इस चीज़ को आगे लेके जा रहा है ना, सबसे पहले और सबसे रिलायबल न्यूज़ उनसे आ रही है, तो उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक करें, उनसे वैलिडेट करें कि जो आप सुन रहे हैं क्या वो सच है या गलत है, क्योंकि फेक न्यूज़ भी इतनी ज़्यादा आ रही है कि आपने घास खा ली तो आपको कोरोना नहीं होगा और ऐसी चीज़ें। तो बेहतर है कि थोड़ा सा एहतियात करें और ये देखें कि आपकी न्यूज़ जिधर से भी आ रही है क्या वो वाकई में सच है और वो आपकी बेहतरी के लिए है या वो सिर्फ आपको परेशान कर रही है। आई थिंक आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को ऑलरेडी स्ट्रेस है या कोई भी मेंटल जो है वो इलनेस है, तो उनको जो रिपीट पे ख़बरें चलती हैं और एक ही न्यूज़ को आप बहुत दफ़ा देखते और सुनते हैं, जिससे एक टेरर आपके अंदर पैदा हो जाता है। ये आई थिंक एक दफ़ा ख़बर पढ़ लेना अखबार की तरह वो ज़्यादा बेहतर नहीं है बार बार ख़बरें देखने से बेहतर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सारा दिन हमारे घरों में टीवी ऑन रहता है और वही रिपीट टेलीकास्ट फिर आ रहा होता है, और उसी रिपीट टेलीकास्ट में कि आप इस इंसान ने ये अपनी राय दे दी, ये राय दे दी, सबकी रायें भी जो हैं वो इतनी स्ट्रेसफुल हैं कि वो हमें ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो जैसे न्यूज़ या टीवी टाइम को थोड़ा सा लिमिट कर देना, या दिन के अंदर शायद 15 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा न्यूज़ के चैनल्स ना देखना, उससे भी थोड़ा सा ज़हनी सुकून मिल सकता है। उसी वक्त को अगर हम किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में दें कि घर पे कुछ कर लें, या जिस तरह आप कह रही थी कोई क्रिएटिव एक्टिविटी, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, या आजकल रमज़ान है कुरान पढ़ने में या अहादीस पढ़ने में या कुरान की तफसीर सुनने में लगा दें, तो उसके अंदर भी हमें थोड़ा सा हमारा दिमाग बढ़ जाता है और वो भी एक आजकल की रूटीन का हिस्सा हो सकता है। आप ये बताइएगा कि बिल्कुल एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल ना होना इंसान की लाइफ में, जैसे काफ़ी लोग जो हैं मैंने देखा है कि अपने आप को मेंटली स्टेबल रखने के लिए एटलीस्ट रनिंग करते हैं रोज़ या वॉक करते हैं रोज़, और वो अब ऐसा नहीं कर पा रहे। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ एक्सरसाइजिंग एवरी डे? एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो जिस्म हैं वो बने ही बाहर होने के लिए और
किसी किस्म की मशक्क़त करने के लिए या मजदूरी करने के लिए बने। अब जैसे वक्त गुजरा है एवोल्यूशन की वजह से हमारा सारा काम कंप्यूटर के सामने बैठ के होता है, या हमारी ज़िंदगियां सारी एक कमरे में बैठ के टीवी के सामने गुजर सकती हैं, मगर हमारे जिस्म को जब वो आउटलेट नहीं मिलता तो उससे भी समझें कि जो हमारी फिज़िकल स्ट्रेस होती है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उसको आउटलेट की ज़रूरत है। तो एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़रूरी है। और नफ्सियाती सेहत के लिए एक जिस्मानी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और एक इमोशनल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, जिसको मैं कहूँगी कि लिखना, लोगों से बातें करना और अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्योंकि एक्सप्रेशन भी जो है ना एक तरीका है जो हम अंदर परेशानी लेके बैठे हुए हैं उसको बाहर उसका इजहार करने का। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने शर्मीन, और मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ी और तफसील आप दें कि देखा यही है कि जो लोग इस पे इवन जब बड़ा एक मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, पीपल हु हैव अराउंड देम गुड सपोर्ट सिस्टम, सोशली स्पीकिंग उनके अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं घर पे, दोस्तों में, वो ज़्यादा बेहतर कोप कर पाते हैं। तो ये चीज़ फॉर्म करना और कॉन्शियसली फॉर्म करना कितना ज़रूरी है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हों। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक मिसाल दूंगी। जब हमें बुखार होता है तो एक तो डॉक्टर दवाई देता है, मगर साथ साथ अगर बुखार ज़्यादा है तो डॉक्टर कहता है कि जाओ ठंडे पानी से नहा लो, थोड़ा सा जिस्म का टेम्परेचर कम होगा। उसी तरह अगर हमारे दिमाग में कुछ मनफी सोचें हैं, उनको भी बाहर किसी तरह निकालना है तो वो बात करके या कम्युनिकेशन से निकलती हैं। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, मगर सपोर्ट सिस्टम से ज़्यादा एक चीज़ जो आजकल थोड़ी सी शायद मिसिंग है वो है अपने आप से एक रिश्ता बनना। ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है, हमारे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ है, मगर बैठ के सिर्फ लिखना या अपनी सोचों पे थोड़ा सा गौर करने से भी हम अपने आप को बेहतर जान सकते हैं और अपनी परेशानियों से बेहतर निपट सकते हैं। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा दिन में वक्त निकाल कर एक लिखने की वर्जिश कर दें या अपने आप से बात करें या सोचें, तो हम अपने आप को बेहतर जानेंगे और अपनी परेशानियों से बेहतर निपट सकेंगे। सही। अच्छा, कुछ अगर आप एक्टिविटीज़ भी लोग जो नाजरीन देख रहे हैं, अगर उनको कुछ एडवाइस कर सकें कि इस टाइम पर जब वो घर में हैं तो वो अपने आप को जो है स्ट्रेस से दूर रखने के लिए, डिप्रेशन से दूर रखने के लिए क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करें? ठीक है, हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। एक पर्सनलाइज एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो हम अपने आप के साथ अपनी नफ्सियाती हेल्थ के लिए कर सकते हैं। उसके अंदर अगर रोज़ 20 से 30 मिनट निकाल कर हम सिर्फ सोचें और उन 20 से 30 मिनट में हम उन सोचों को लिखें, बेशक वो सोचें आगे पीछे हों, कोई सर पैर ना हो, जो भी हो, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप के साथ एक रिश्ता बनाएं। ये एक एक्टिविटी हो सकती है। फिर जहाँ रही बात फिज़िकल हेल्थ की, तो फिर वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अगर बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है, आजकल तो लोग सड़कों पे चल रहे हैं थोड़ी सी डिस्टेंस रख के, अगर वो ऑप्शन आपके इलाके में अवेलेबल नहीं है तो फिर घर पर ही यूट्यूब से कोई वीडियो निकाल कर आधे घंटे से 1 घंटे का वर्कआउट कर लें। उससे भी काफ़ी मेंटल आराम आता है। और उसके अलावा देन अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, उनके साथ रोज़ मिल के बातें करना, अपना दिन डिस्कस करना, आगे के इस लॉकडाउन के बाद आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें डिस्कस करना, या फिर अपने दोस्तों से बातें करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लोगों से कनेक्टेड रहना, ऐसी चीज़ें जो हैं हमारी नफ्सियाती हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। सही। शर्मीन, तमाम बातें जो हमने की हैं सिर्फ तब ही वैलिड हैं जब जो बंदा तकलीफ़ में या सफ़र कर रहा है, दैट पर्सन आस्क्स फॉर हेल्प। अगर खामोश रहेगा या रहेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कुछ तरीके बता दीजिए कि किस तरह लोग एक्टिवली अपने इलाज के लिए हाउ दे कैन सीक हेल्प, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कंसिडरिंग करंट सिचुएशन क्या है। जहाँ रही बात रिसोर्सेज की, तो आजकल काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। एक तस्कीन का कॉल सेंटर है, साया हेल्थ इज़ डूइंग दिस वर्कशॉप्स,
اور بھی آئی تھنک گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی ایک کال سینٹر ہے. تو کافی لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جہاں آپ صرف کال کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں پریشان ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیوں پریشان ہوں, تو مجھے سمجھا دیں, مجھے تھوڑی سی مدد کر دیں, گائیڈ کر دیں. اور یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ, سائیکائٹرسٹ, مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس آئی تھنک تسکین کی ویب سائٹ پہ بھی لسٹڈ ہیں, آپ جا کر سیشنز بک کر سکتے ہیں. تو ایسی بہت پیڈ اینڈ ان پیڈ ریسورسز اویلیبل ہیں پورے پاکستان میں, انفیکٹ پوری دنیا کے اندر آج کل. جی. اس کے علاوہ ایک آخری چیز ہے کہ کافی لوگ اسی لیے بھی نہیں آتے مدد کے لیے, کیا ہے کہ ایک اسٹگما اٹیچڈ ہے کہ نہیں میں پاگل نہیں ہوں, تو ہاں پریشان ہو چلے جائے گا, وہ تو پوری دنیا پریشان ہے. اور وہ تھوڑے سے اپنے ساتھ تھوڑی سی سختی بھی کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کہیں گے. جی. تو کیونکہ آج کل کی دنیا یا ہمارے سوشل سرکمسٹانسز اس طرح کے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر واقعی میں مشکل ہو رہی ہے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کرنے میں یا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا رہا ہے. اگر کسی سے کال کر کے تھوڑی دیر کے لیے بات کر دیں گے اور دل ہلکا ہو جائے گا, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور کوئی اسٹگما نہیں اٹیچ کرنا چاہیے کسی کو.